अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई ग्रह बनी जिसके नाम इंसान नाम के प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ यानी धरती रखने वाले। जब धरती नई बनी थी उस वक्त ऐसा था जब चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जो सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के चलते ही कहीं बीच में से ही मंगल साइज के ग्रह से एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इन टुकड़ों को अपने तरफ टांग लिया। इसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। कुछ वैज्ञानिकों को थ्योरी ये कहते हैं कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो शायद कभी धरती पर जीवन शुरू नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते ही जीवन है, मतलब क्यों, कैसे, उस चीज को समझने के लिए एक बार देख लो। अगर चांद फट जाए तो क्या होगा, तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। दुनिया के खत्म होने की जितनी हाइपोथेसिस है ये सबसे खतरनाक है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुद्र को अपने तरफ टांगता है और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊंची लेवल पर उठती है जिसे लहरें कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही टाइड्स समुद्री ज्वार उठते हैं। हम लोग हमेशा वीडियोस में देखते हैं समुद्र में ये लहरें होती हैं, तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये लहरें उठती क्यों हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते होता है, तो आज आप जान लो कि ये हवा के चलते नहीं बल्कि यहाँ से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती के समुद्र के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपनी ग्रेविटी के चलते ही धरती की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है, जबकि सूरज धरती से बहुत दूर है इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद धरती से जितना दूर है सूरज उससे 400 गुना दूर है, इसलिए सूरज का साइज बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। पर वेट मिनट, लेट डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग सिस्टम से चांद को हटा देते हैं, मतलब चांद ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा। तब समुद्र का तारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा। तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं कर पाता, पर यह बात तभी तक सच था। पर अब चांद फट गया है। धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही जैसे लहरें सुनामी और टॉर्नेडो पूरी दुनिया के कोस्ट लाइन में आना शुरू हो गई। सब लोग पैनिक में हैं। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट बाद में ही धरती पर जितने समुद्र तट हैं और धरती पर जितने आयरलैंड हैं, सब पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। समुद्री एरिया से सारे जुड़े हुए लोग शहर के अंत को देख रहे हैं। वो कयामत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाले शहरें अब समुद्र के नीचे आ गई हैं। अभी अचानक से ये सुनामी हाहाकार शांत हो गई। मतलब पानी के लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने के बाद हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, पर 1 घंटे के चलते ही धरती अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रही। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था। इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब चांद जा चुका है। जब चांद है ही नहीं तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है ना, जब कोई चीज चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एक और बहुत भयंकर चीज हुई। आप सबको पता ही होगा, जब चांद था तब धरती ऐसे 23 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टेढ़े एक्सिस में घूमती थी। चांद को इस पोजीशन पर होल्ड करता था, पर अब जब चांद है ही नहीं इसलिए धरती अब अपना कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से कर रही है। इसके चलते धरती पर हर 1 घंटे सीजन बदलने वाली है। अभी अचानक से धरती पर गर्मी से लोग मर रहे हैं। वहाँ बर्फ गिरने लगी और जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ कपकपाती धूप निकल गई। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका, जो कि धरती का वो रीजन है जो कि ठंडा रहता है, वहाँ अब कपकपाती धूप निकल चुकी है। कश्मीर में जहाँ ठंड था वहाँ पर तापमान दिल्ली से ज्यादा हो चुका है और दिल्ली और बंगाल में बर्फ गिरने लगा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सेस में सेक कर रही है। बिना चांद के सौरमंडल के
बाकी ग्रहों और सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के अपने ही एक्सेस में ही डगमगा रही है। इसलिए हर एक मिनट में सीजन बदल रहे हैं, ऋतु नाम का कोई चीज नहीं रहा। हर एक घंटे तापमान बहुत भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और अभी 1 घंटे बाद वो 50 हो गया है। धरती के इसी सेक के चलते हर एक सेकंड धरती पर कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसी सेक के चलते धरती के जितने ज्वालामुखी थे वो सब एक्टिव हो चुके हैं। इस अजीब कंडीशन के चलते 12 घंटे बाद अभी सुबह में तापमान 40 डिग्री था, पर रात को अचानक तापमान 0 डिग्री पहुंच चुका है। लोगों का फिल्टर का पानी, टंकी का पानी सब बर्फ बन चुका है। न्यूज चैनल्स में ये खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग जो समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत के समुद्र की कोस्ट लाइन भी पानी के अंदर आ चुकी है, जिसमें गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी सब मौजूद। और ये हमारे धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 5वां दिन बिना चांद के इस अजीब मौसम वाले दुनिया में लोग बहुत ही तकलीफ में जी रहे हैं। 1 घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे में इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ में बदल जाती है। दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए समुद्र की मछलियां और बाकी जीव अब जिंदा नहीं बच पा रहे हैं। समुद्र में नए नए प्रकार के हाइब्रिड टाइप के दिखने वाले नए नए मछलियों का जन्म हो रहा है, जो कि इस नए कंडीशन में जीने के लिए बने हैं। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है, क्योंकि वो अनाज उगने ही नहीं दे रहा है। इसलिए पूरे धरती में 5 दिन में ही पानी की कमी होनी शुरू हो गई है और लोगों को पता चल गया है कि ऐसी अवस्था में खाने के लिए सिर्फ साइंस के प्रयोगशाला में ही उगाया जा सकता है, जहां साइंस टेक्नोलॉजी के चलते सिर्फ आर्टिफिशियल मौसम बनाकर कृषि करेंगे। इसलिए खाने की कीमत 100 गुना बढ़ चुकी है। लोग इस मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। ये 6ठे दिन में हुआ है। 6 घंटे बाद 6ठा दिन। आपने बिल्कुल सही सुना, 6ठा दिन तो हो गया है। अब 5वें दिन के बाद 6 घंटे बाद ही 6ठा दिन हो गया है। मतलब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात 3 घंटे का। मतलब एक पूरा दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है। जब चांद था तब धरती की रोटेशनल स्पीड यानी घुमाव के स्पीड को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते उसे एक दिन 24 घंटे का होता। पर अब जब चांद जा चुका है, इसलिए धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ चुका है, जिसके चलते एक दिन 6 घंटे का हो चुका है। 5 दिनों में ही धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ गई है। मतलब अब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। 24 घंटे के अंदर अब 4 बार सूरज निकलता और डूबता। धरती के सारे घड़ी अब कोई मतलब नहीं बना रहे हैं। वैज्ञानिक अब इस नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने बाद, हाँ, पर ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं है। 1 दिन यानी 24 घंटे इंटू 30 दिन, 720 घंटे वाला महीना नहीं बल्कि 6 घंटे इंटू 30 यानी 180 घंटे वाला महीना, यानी 1 महीना अब सिर्फ 7 दिन होता है। इंसान धीरे धीरे अजीब मौसम, अजीब समय वाले दुनिया में अब आदत बन चुकी है। इस घटना से इंसान तो खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिए हैं। पूरी दुनिया अब बदल चुकी है और अब इंसान उन परफेक्ट दिनों को सोचकर रो रहे हैं जब दिन 24 घंटे का हुआ करता था। इतने अच्छे सिस्टम में खूबसूरत मौसम हुआ करता था, गर्मी, ठंडा, बसंत। पर अब इंसानों के लिए खूबसूरत दिन अब इतिहास बन चुका है। स्कूल के हिस्ट्री बुक में प्रिंट किया जा रहा है, पहले एक दिन में 24 घंटे हुआ करता था और एक साल में 365 दिन। अब पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ एक बार ये कहानी देखकर ही आप समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना जरूरी है। जिस तरह सूरज हमारे लिए जरूरी है, चांद भी धरती के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताना चाहूंगा। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया, कई वैज्ञानिक ये मानते हैं बिल्कुल यही घटना मंगल ग्रह का इतिहास है। वैज्ञानिकों को ये लगता है मंगल ग्रह का पहले बहुत बड़ा चांद हुआ करता था और मंगल पर जीवन भी था। एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं।
उससे एक गामा एनर्जी बीम निकली। उसने चांद को एक्सप्लोड कर दिया। उसके चलते मंगल डिसबैलेंस हो गया और सालों के अंतराल में वहाँ कंडीशन इतना खराब हो गया कि वो रहने के लायक नहीं रहा और वहाँ जीवन पूरी तरह खत्म हो गया। और इसलिए वैज्ञानिक एक्चुअल में सच्ची दुनिया में ये देखते हैं कि मंगल अपने एक्सिस में कुछ ज्यादा ही सेक करता है, उसी तरह कुछ ज्यादा ही सेक करता है, उसी तरह जैसा कि हमने हाइपोथेसिस में धरती को सेक करते देखा है। ये एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी है। इस थ्योरी को सुनकर आपके मन में आ रहा होगा, क्या कोई नियर बाई तारा सच में, और क्या इसके चांसेस हैं कि वो हमारे चांद को हिट कर ले? असल में यही एक वजह है जिससे चांद सच में फट सकता है। पर मैं बोलूंगा कि आप लोग रिलैक्स रहो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितना महसूस किया है उसके हिसाब से ऐसा कोई सामने का तारा है ही नहीं कि जो ये कर पाए। हो सकता है कि मंगल के केस में कोई तारा हो, पर अभी 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा नहीं है जहां से गामा एनर्जी निकले। सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटूरी, जो कि धरती से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है और परफेक्टली जिंदा और एक्टिव तारा, जिससे कोई खतरा नहीं है। वो फ्यूचर में मरेगा भी तब भी उससे कोई गामा रे वर्ड्स नहीं निकलेगा। मतलब ऐसी कोई घटना सच में ना के बराबर है। पर इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का महत्व तो पता चल ही गया होगा और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझे होंगे। अगर कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।